हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही अलग है, क्योंकि आज मैं आपको सामने सत्य एक घटना जो कि एक महिला के साथ हुई थी। उनका नाम है रूपा जी। तो रूपा जी कहती हैं कि मेरे लड्डू गोपाल जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करती हूँ। तो कहते हैं कि मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। तो ऐसा होता है कि जैसे कि लड्डू गोपाल जी मेरे घर में साक्षात आके मुझे दर्शन दे रहे होते हैं। तो कहते हैं कि गोपाल जी की ऐसी कृपा थी कि मैं बचपन से ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, और जैसे ही मैं बड़ी हुई और जैसे बड़ी होती गई और जो है मेरी शादी हो गई, और शादी हो गई तो मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा जो मेरे ससुराल में नहीं करती हैं। देखिए, वो कहते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा जो है पर करना तो नहीं भूली, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल मुझे बार बार जो याद आते हैं, चाहे अपने ससुराल में भी चली गई थी। तो वो कहते हैं कि एक दिन अपने पति से कहती हूँ कि मुझे तो लड्डू गोपाल जी की याद आ रही है जिनकी मैं घर पर सेवा करती थी, तो क्यों ना मैं लड्डू गोपाल जी ले आऊँ, मैं भी स्थापित कर लूँ घर में। कि वो लड्डू गोपाल जी तो मेरी मम्मा सेवा करते हैं, तो मैं तो उनको अपने साथ नहीं लेकर आ सकती हूँ, तो मैं क्यों ना लड्डू गोपाल जी ले आती हूँ। तो उनके पति कहते हैं अगर आपका मन है तो आप ज़रूर लेकर आओ। तो वो क्या करती हैं कि अगले दिन ही लड्डू गोपाल जी जो अपने पति जी के साथ जाती हैं बाजार में और लड्डू गोपाल जी को घर पर ले आती हैं। तो लड्डू गोपाल जी की कितना कृपा रहती है कि उनके जो पति हैं वो भी खूब सेवा करने लगते हैं गोपाल जी की। और उनके जो है 2 बच्चे हैं, जो 2 बच्चे हैं वो तो इतना प्रेम करते हैं, उनको अपना जो है भाई मानते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानते हैं, और देखिए स्कूल भी पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ने के साथ साथ गोपाल जी की रोज़ सेवा भी करते हैं। और ठाकुर जी को जो इतना लाड लड़ाता है पूरा परिवार, कि वो जो है ठाकुर जी में ही मगन रहते हैं। तो रूपा जी कहती हैं कि मैं बहुत अच्छे से सेवा कर रही थी और मेरे बच्चे भी कर रहे थे। तो एक दिन क्या होता है उनके साथ, वो कहती है एक दिन क्या होता है कि मेरी तबीयत जो है अचानक से ख़राब होने लगती है, क्योंकि वो कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बीमार हो रही हूँ, और एकदम से ख़राब हो जाती है। तो उनके जो पति और बच्चे वो घबरा जाते हैं देखकर। तो उनके जो पति उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। तो हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, तो अब जो वह चेकअप कराते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही दर्द हो रहा होता है रूपा जी को पेट में। तो अब जो है डॉक्टर में कहते हैं कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इनको आपको जो है एडमिट कराना पड़ेगा, कुछ हमें टेस्ट करने होंगे। तो अब जो है रूपा जी जो एडमिट हो जाती हैं, और जो उनके बच्चे जो पीछे से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही होते हैं। तो अब होता क्या कि उनको पूरा जो है दिन एडमिट कर लिया जाता है, और उनके कुछ जो मेजर टेस्ट होते हैं जो पेट से संबंधित होते हैं। तो कहती है बहुत तकलीफ़ में जो रहती हैं उस वक्त, और जो है उनके टेस्ट करते हैं, जो जो भी हॉस्पिटल में टेस्ट वगैरह होते हैं, तो पूरी रात जो है उनको एडमिट रखते हैं वहाँ पर। तो कहते हैं टेस्ट हो जाते हैं, तो आज दिन मैं जो एडमिट ही रहती हूँ, क्योंकि तबीयत इतनी जो है मेरी ठीक नहीं होती है, और जो है मुझे भी इतना जो है ऐसा फील हो रहा था कि मैं भी बीमार हूँ बहुत ज़्यादा। तो जो हॉस्पिटल वाले उनको अगले दिन भी एडमिट रखते हैं। तो अब होता क्या है कि तबीयत इतनी ख़राब होती है कि दवाइयाँ भी वो ले रही होती हैं, अच्छे से हॉस्पिटल में दवाइयाँ भी उनको प्रोवाइड की जाती हैं, पर फिर भी उनकी जो तबीयत में सुधार नहीं आ रहा होता है। तो वो कहती हैं कि ऐसी घटना जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी वो मेरे साथ हुई। वो क्या हुई, यानी कि जो अगले दिन वो एडमिट हुई, यानी कि अगले दिन भी एडमिट थी उस हॉस्पिटल में वो। तो वो कहती है उस रात मेरे साथ कुछ अजीब सा ही हुआ। वो कहती है कि हॉस्पिटल में एडमिट होती हूँ, और जो मेरे टेस्ट है डॉक्टर करते हैं, तो डॉक्टर ने टेस्ट किए हैं, तो उसकी रिपोर्ट जो कुछ देर बाद या घंटों बाद आनी होती है। तो अब होता क्या कि मेरी तबीयत फिर भी से सुधार नहीं आ रहा होता, सब कुछ जैसे ड्रिप वगैरह सब लगी होती है, पर डॉक्टरों की सलाह से जब मुझे अगले दिन भी एडमिट कर लिया जाता है, तो 2 दिन वो हॉस्पिटल में ही रहती हैं। तो जो अगला दिन होता है, तो उस रात क्या होता है, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसी घटना हो सकती है कि लड्डू गोपाल जी मेरी मदद करने आते हैं। तो वो कहती है कि मेरी तबीयत जो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है उस रात भी, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है, और वो दवाइयाँ लेकर जो मैं सो जाती हूँ। तो कहती करीब जो 1 या 2 बजे का टाइम था आधी रात का, क्योंकि जो उसके पति थे वो भी उसकी उसी ही कमरे में जो है वो सो रहे होते हैं, जिस कमरे में वो एडमिट होती हैं, कि प्राइवेट रूम होता है वो उस हॉस्पिटल का। तो वो कहती है कि मैं वहाँ सो रही होती हूँ, तो अचानक से मेरी तबीयत जो है आधी रात को ख़राब हो जाती है। तो होता क्या है, वो कहती ख़राब हो जाती है, जिससे मैं उठ नहीं पाती हूँ। मैं अपनी तरफ से तो अपने पति को बुलाना चाह रही हूँ, उनके बोल भी पा रही हूँ, यानी कि बुलाना चाह रही हूँ, पर मैं उनको जो है, पर उनको मेरी जो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि मैं अपने से बोल रही थी, पर उनको जो मेरी आवाज़ जो है उन तक नहीं जा रही थी, जबकि वो पास ही लेटे हुए थे। तो आधी रात का समय होता है, तो जो मैं इसी तरह लगी रहती हूँ, उनको बुलाने की कोशिश होती है, पर नहीं उठते हैं वो, उनको आवाज़ ही नहीं जा रही होती है मेरी। तो कहती हैं कि इतना ही मेरे साथ होता है कि एकदम से मैं क्या देखती हूँ, एकदम से मेरे को क्या महसूस होता है, और मुझे जो दिखाई देता है कि साक्षात जी लड्डू गोपाल जी जिनकी मैं सेवा करती हूँ,
जिनकी मैं इतने साल से सेवा करती आ रही हूँ। और जो है लड्डू गोपाल जी की बच्चे सेवा कर रहे थे मेरे पीछे से, और मैं तो एडमिट थी हॉस्पिटल में। तो वो देखती है उस रात जब उनके पति जो उठ नहीं पाते हैं, कि सुन नहीं पाते हैं उनकी आवाज़, अपनी तरफ से वो आवाज़ लगा रही होती है पर वो सुन नहीं पाते हैं। तो देखती है कि कुछ देर बाद यानी कि ऐसे उनको सफोकेशन होती है, उनको लगा था कि मैं बचूंगी नहीं, मेरा सांस रुक रहा है। रूपा जी कहते हैं कि मेरा सांस रुक रहा है, उनको ऐसा हो रहा था। तो अब होता क्या है, वो कहते हैं कि जो लड्डू गोपाल जी मेरे घर में हैं, जो विराजमान है, ऐसा मुझे लगा कि मेरे साथ आगे खड़े हो गए हैं लड्डू गोपाल जी, यानी कि मेरे पास आके खड़े हो गए हैं और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है, और एक हाथ उन्होंने पकड़ लिया और एक हाथ से जो है मेरे सिर पर जो है वो हाथ रख कर खड़े हुए हैं। और वो कहती है मुझे ऐसा महसूस हुआ और ऐसा मुझे लगा कि लड्डू गोपाल जी जो है मेरे हाथ पर सिर रख कर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हे भक्त, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तो अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब जो है गोपाल जी उन्हें जो है ऐसा कहते हैं। और गोपाल जी देखिए कितनी बड़ी कृपा है उनके ऊपर कि गोपाल जी जो है उन्हें स्वयं बचाने जाते हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचूंगी नहीं, मेरी जो है सांस ही नहीं आ रही है और बहुत ही घबराहट हो रही है। तो वो कहती है लड्डू गोपाल जी आते हैं मेरे पास और एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में मेरे सिर पर हाथ देकर मुझे आशीर्वाद देते हैं कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू जो है घबरा नहीं। तो कहती जैसे ही मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ, तो उतने में जो है मैं सब कुछ जो है ठीक हो जाता है, यानी कि मेरी घबराहट भी हट जाती है और मेरी सांस में भी सांस आ जाती है। और वो कहती कि मेरे पति जो उसी टाइम उठ जाते हैं, क्योंकि मैं उनको आवाज़ें लगाने लग जाती हूँ। अब जो उनको आवाज़ ही मेरी सुनाई दे रही थी, कहाँ पहले उनको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, और जो मैं उनको आवाज़ लगाती हूँ तो इधर से उठ जाते हैं, वो भी परेशान तो अब जो है रूपा जी जो है अपना सारा वाक्य जो है बताती हैं अपने पति को, और जो उनके पति हैं वो भगवान का लाख लाख शुक्र करते हैं। वो कहते हैं मेरी जो पत्नी है आपने बचा लिया उसे, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही थी। और जो है दोनों जो है पति पत्नी हाथ जोड़ते हैं भगवान के आगे और जो उनका शुक्रिया भी करते हैं। तो देखो भक्तों कैसे जो है गोपाल जी जो है उनकी मदद करने आते हैं रूपा जी की। कहाँ उनको सांस नहीं आ रही थी, क्योंकि बीमार थी वो बहुत देर से, और जो है हॉस्पिटल में भी एडमिट थी। तो गोपाल जी तो हमारे प्यारे प्यारे हैं, वो कहीं पे भी आ सकते हैं हमारी हेल्प करने, यानी कि हमारी मदद करने, हमें बचाने के लिए भी आ जाते हैं। अगर मन में भाव हो, भक्त के भाव से सेवा करता है तो गोपाल जी अवश्य आते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।